Hi guys. Hello everyone. So सार्थक is joining in a while. 5 minutes में आ जाएगा वो. तो तब तक हम बात करते हैं. So first of all, hi everyone. I hope everyone is doing great अपने अपने पेस पे जितना कर सकते हैं उस हिसाब से. तो थोड़ी मैं आज की लाइफ के बारे में भी डिटेल्स दे देती हूँ जब तक सार्थक नहीं आता. थैंक्स जीत. हाय. मैं डिटेल्स देती हूँ. टॉपिक डला नहीं है क्या? मतलब मैंने डाला था वैसे. टॉपिक डला नहीं है क्या? प्लीज टेक नो. एक बार ही बताना कि डला नहीं है. अच्छा, सबसे पहले बताओ, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज सही आ रही है? प्रॉपर? एक बार ही बता दो थम्स अप भेज के कि वॉइस सही है, सब कुछ सही है. हाय वरुण. थैंक्स. या ठीक है, दिख रही है. टॉपिक दिख रहा है. ठीक है, थैंक यू. ऑडिबल भी है, सब कुछ है. तो ठीक है, तो मैं आज का लाइव है ऐसे एम्पावरिंग मेन पर्सनल ग्रोथ पे. ठीक है, today's life is gonna be very interesting क्योंकि इट्स नॉट अबाउट मेंटल हेल्थ. मतलब जैसे यूजुअल टॉपिक होता है ना कि मेंटल हेल्थ पे हम बात करते हैं और अगर फिजिकल हेल्थ पे कोई अलग से बात कर रहा हो. इस बार मैंने पर्टिकुलरली जिसके साथ मैं लाइव आने वाली हूँ वो प्रॉपरली सिर्फ स्पेसिफिकली मेन पर्सनल ग्रोथ पे कंटेंट बनाते हैं कि एज इन की कैसे रिलेशनशिप को लेके, पर्सनल ग्रोथ को लेके और कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम एंड ऑल ऑफ दैट सब कुछ बनाते हैं. तो इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है क्योंकि ना बहुत दिन से क्या हो रहा था कि मैं लाइव जब भी मैं ऐसे आस्क नहीं डालती थी ना कि आस्क मी एनीथिंग, तो उसके अंदर बहुत सारी जो मेरी मेल ऑडियंस है ना वो हमेशा मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछती थी. मैंने वैसे डाला भी था कि ऐसे बिल्कुल ना ऐसे बिल्कुल सुपरफिशियल क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. ऐसे मतलब एक पेज पे मैं कुछ फटाफट से बता दूं तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे आंसर करना मुझे. और मेरे डीएम्स पे भी मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे होते हैं मेरी मेल ऑडियंस के कि रिलेशनशिप को लेके, सेल्फ एस्टीम को लेके. और सेल्फ एस्टीम में मोस्टली ये वाली चीजें बहुत ज्यादा देखी जाती हैं कि अपीयरेंस और हाइट, वेट और कलर, ये सब कुछ बहुत ज्यादा मेरी मेल ऑडियंस फेस कर रही है. तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कल मैं ऐसे थोड़ा स्क्रॉल कर रही थी इंस्टाग्राम को तो मुझे ये सार्थक की एक रील आई ब्रेड क्रम्पिंग के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने भी एक अपनी रील बनाई थी. तो वहां पे फिर वहां पे मैंने उसको सार्थक को डीएम करा वो कि मुझे तो ऐसे बहुत क्रेजी लगा. फिर मैंने उनकी जब इंस्टाग्राम देखा ना तो मुझे लगा ओ दैट मेक्स सेंस, बट थोड़ा पोलराइज्ड वे में उनका कंटेंट है. मतलब नॉट वेरी फीमेल ओरिएंटेड बट ऑब्वियसली वेरी स्पेसिफिक टू मेल ऑडियंस. तो हाँ, तो मेरे को लगा कि ठीक है यार कि एटलीस्ट एक जेंडर को भी हो पा रही है उस चीज से हेल्प, तो व्हाई नॉट. क्यों मैं मतलब हमेशा जर्नलाइज सबके लिए बात करें, थोड़ा स्पेसिफिक भी बात करें तो भी थोड़ा अच्छा होता है क्योंकि थोड़ी मेल ऑडियंस को अपनी इश्यूज के हिसाब से उनको आंसर्स मिल पाएंगे. ठीक है, तो ये होने वाला है हमारी उसमें आज की लाइव में. तो सार्थक बस ज्वाइन कर ही रहा है. मैं एक बार देखती हूँ कि सार्थक, हाँ. Hi, Ekta, how are you? Hi Sarthak, I'm great. How are you? I'm good too. Can you hear me properly? Sorry? हाँ, I can hear Can you you hear properly. me? Yeah, properly. Like properly, like the mic is working, right? Yeah, everything is working fine. एक बार ऑडियंस से भी बोल दो Perfect. उनको आना चाहिए. भाइयों बहनों सबको आवाजें आ रही हैं? सब हाय हाय ही भेज रहे हैं वैसे. I think probably if you can hear me, हाँ, आगे okay. everybody can, yeah, yeah, like it's clear बस ना, you इतना can बोल दो understand. कि हम दोनों ऑडिबल है. तो Yeah. एक
प्लीज थम्स अप भेज दो। सब हाय बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं तो अभी तक बोल चुके होते कि हमें आवाज नहीं आ रही। यस, आने लगा। मैंने आपका जवाब नहीं है, मैंने आपको फुल इंट्रोडक्शन नहीं, एज मैंने बताया कि हमने क्यों लाइव करा आज का, कैसे स्टार्ट हुआ। मैंने आपकी जो रील देखी थी उसकी वजह से आई बम्प इन योर डीएम की ठीक है मुझे बात करनी है इस बारे में, क्योंकि आई टोल्ड यू ना कि मेरी मेल ऑडियंस बहुत ज्यादा इस चीज को लेके परेशान रहती है, जो इश्यूज Yeah. अपनी रील्स। Right. See, it is such a magic that like you are a girl and the most amount of followers that you have are men. There must be a reason behind it. हो सकता है। हो सकता है, great audience. That's what great audience. हाँ, Yeah. Anyways, yeah. so yeah, Let's start tell me. with our proper life session, जो हम जिस पे हमारा टॉपिक था उस पे करते हैं, क्योंकि इंट्रो मैंने दे दिया है आपका। ठीक है, तो सार्थक Sure. है ना, सार्थक, my first question is कि you are a men's personality coach, है ना? Where did the idea come from कि why you started this thing, specifically this thing? मतलब क्योंकि कोच बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, I've seen many people जो कोच हैं, मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, but why specifically men oriented reels and content everything? मतलब बेसिकली मैं वही था, ग्रुप में 4 लोगों को एडवाइस देने वाला। अच्छा, तो फाइनली आई डिसाइडेड एंड आई हैड मतलब थोड़े बहुत इधर उधर के अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस, सो आई थॉट व्हाई नॉट, मतलब दिस इज जो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, मुझे चाहिए था कि कोई वो बनाए, बट इट वाज नॉट अवेलेबल, सो आई थिंक आई वाज द मिसिंग पजल, मिसिंग पीस ऑफ द पजल, सो या आई थॉट व्हाई नॉट, लेट्स गो अहेड। मतलब आई हैव सीन दिस कॉन्सेप्ट इन वेस्टर्न एरिया कि वहां पे ऐसे पोलराइज्ड कंटेंट बनता है कि स्पेसिफिक टू मेन, या और अभी स्टार्ट हुआ है ये वाला इंडिया में, मतलब पता नहीं शायद से मेरी नजर अभी पड़ी है या फिर स्टार्ट अभी हुआ है ये सब कंटेंट बनना ना। नहीं, आप लड़की हो तो आपकी नजर अभी आई है यहाँ पे, और एक्चुअली लड़कियों की नजर जल्दी आनी नहीं चाहिए वैसे। लेकिन मैंने देखा है कोचेस हु आर डूइंग मेंस मेंटल हेल्थ पे, वो भी मुझे ऐसे न्यू कांसेप्ट ग्रेट है ना, तो यू आर डूइंग ऐसे मेंस पर्सनालिटी कोच, तो इसके अंदर why men's personality coach and why you are making content, कुछ तो personal reason होगा ना इसके पीछे। Personal reason means obviously like there are thousands and lakh of men, matlab the reason is amount of the people who have started following me, and तो वो we connect somewhere, there is something which are not, जो हमारे parents हमें नहीं सिखाते, we have been trained in a specific manner to behave like this, where we have to suppress our own selves. तो मैंने बोला चलो भाई किसी को तो इसके अंदर हाथ डाल के गंदा करना ही पड़ेगा, so I thought why not me. क्योंकि सालों से ये वाला टॉपिक बस अवॉइड होता जा रहा है कि कभी इमोशंस पर्सनालिटी को लेके, कभी रिलेशन को लेके, कभी करियर को लेके, बस ये अवॉइड ही होता जा रहा है टॉपिक। तो गुड, यू आर डूइंग ग्रेट इन दिस, ठीक है, थैंक यू सो मच। सार्थक, मतलब व्हाट इज योर मतलब एज यू आर मेकिंग कंटेंट, और पक्का डीएम्स भी बहुत आते होंगे बहुत सारे ऐसे मेल ऑडियंस के और लड़कों के, बहुत इश्यूज को लेके, कंसर्न्स को लेके। हाँ, लड़कियों के भी आते हैं, बट ठीक है, प्रेफरेबली यही आते हैं ना, ज्यादा आते हैं। या राइट, तो आते हैं। इंडियन मेल्स के हिसाब से मतलब ऐसा कौन सा पैटर्न है और ऐसा कौन सा आपको सेम थीमास दिख रहे हैं सोसाइटी के अंदर जो इंडियन मेल फेस कर रहे हैं? सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, see I'll tell you one thing, nobody knows, but ना we have, मतलब हम लोग ना प्यार, love, sex, feelings, emotions, सबने ना यही बोला है कि ये बुरी बात है। they are parents say, let me come to the most primal things, जहाँ पे if you know कि after खाना, पानी, सोना, the third most important thing that could be is sex for a human being, because हम लोगों को we have to save the human race, right? तो हमारी जो थर्ड सबसे important need है of both the genders, लड़का लड़की दोनों की, तो वहां पे क्या होता है, हम लोगों को we are told कि भाई रिलेशनशिप में मत आओ, whereas our own parents they are in lifelong relationship, so जो हर जगह है, अंदर से आ रही है,
तो जब वो चीज हमें नहीं करने के लिए बोल देते ना, मतलब अगर आपने गलती से प्यार भी कर लिया, आप घर पे जाके बोलते हो मम्मी लड़की ने दिल, आप बोल ही नहीं सकते हो वो, क्योंकि वो तो चाटा लगा के बोल देंगे हमने तो मना किया था प्यार करने के लिए। तो यू नो इट कम्स फ्रॉम द इमोशनल नीड्स, द फिजिकल नीड्स। तो यहाँ से ना बहुत बड़ा एक फेज मेन की लाइफ में होता है जहां पे दे आर नॉट अलाउड टू टॉक टू विमेन। आवर सोसाइटी हैज बीन ट्रेन्ड इन स्पेसिफिक मैनर कि ये चीज मत करो। तो इसकी वजह से ना हम लोग के समाज पूरा स्वर्ग बन जाता है, लेकिन हमारे दिमाग में नर्क हो चुका होता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो यू नो या तो वो जो मेंटल फेजेस हैं वो सबसे ज्यादा मैं उनकी हेल्प करता हूँ। और स्पेसिफिकली मेन के साथ ज्यादा ऐसा होता है, लाइक दे हैव अनरिक्विटेड लव, मतलब नहीं पूरा हो पाता है जनरली। 90% को तो मिलती भी नहीं है जो चाहिए, या ट्रू, ट्रू। यही है मेन और प्रॉब्लम। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी होते हैं कई बार, क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं कि बेटा एक्सप्रेस कैसे करते हैं, बेटा इसको किस फॉर्म में लेते हैं, बेटा क्या सही है क्या गलत है। इसकी सिर्फ उनको सीधा ऐसा होता है ना, बिना ट्रेनिंग के खुले मैदान में छोड़ दिया कि चलो बेटा अब हाँ, राइट राइट राइट, कौन सी चीज खुले मैदान अकॉर्डिंग टू यू जिस पे सबसे ज्यादा मेन को काम करने की जरूरत है? कौन से एरिया उनके लाइफ? एवरी एरिया बिलीव मी। मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि आप अपने करियर पे फोकस करो। तो ह्यूमन ब्रेन कैसा है, उसको सही गलत चाहिए, उसको ये नहीं देखना कि बीच में कुछ चीजें बैलेंस हो रही है, या तो एकदम ब्लैक या एकदम व्हाइट। अगर सार्थक ने अभी करियर बोल दिया तो लड़कियां नहीं, अगर लड़कियां बोल दिया तो मतलब मैं बोल रहा हूँ करियर नहीं। तो ये ना एक बहुत बुरी चीज है। तो मतलब इफ इट कम्स टू अ मैन, तो मेरे हिसाब से योर फिटनेस, योर पर्पस, आपको इमोशनली ग्रो करने में बहुत बड़ा हाथ रहता है, जो इमोशंस आपके लड़कियों से कनेक्ट होते हैं। इमोशन, क्योंकि वहां से ही हाँ, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। ट्रू 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 ट्रू। और उसी हिसाब से हम वैलिडेशन फॉर्म सामने वाली लड़की के हाथ में रख देते हैं, और वो अगर सही करते हैं तो हम अपने आप को वैलिडेट कर देते हैं। अगर बाई चांस सामने से रिजेक्शन आ गया तो हमारी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल जीरो पे आ जाती है, क्योंकि रिजेक्शन मिल जाता है। बिल्कुल, हाँ, बिकॉज हम लोगों को बनाया इस तरह से है कि मतलब सोसाइटी कोशिश करती है कि ये बंदा ना रिजेक्शंस फेस ही ना करे लाइफ में, इसके आ ही ना। बल्कि मैं बोलता हूँ कि इफ अगर एक आदमी की लाइफ में रिजेक्शन नहीं आ रहा है ना बॉस, तो वो ही इज नॉट बीइंग व्हाट ही इज सपोज्ड टू बी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो रिजेक्शंस के डर से ही नो इट्स फाइन। तो हाँ, मतलब इट्स मोर लाइक अगर मैं इसको किसी उस वाले फॉर्म में बोलूं तो इट्स मोर लाइक अगर हमें फेलियर्स या इन चीजों से रिजेक्शंस हमने फेस नहीं किया ना, तो वी आर हाफ कुक्ड, हम आधे पके हुए होते हैं। या फॉर अ मैन, राइट। ट्रू ट्रू ट्रू। बिकॉज सी I'll tell you, when it comes to girls, आप देखो जितने भी डेटिंग कोचेज होते हैं सब आदमियों के लिए होते हैं भाई साहब। लड़की की डेटिंग कोच की जरूरत ही नहीं है। हाँ उन्हें बस हाय भेजना है। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना ऑप्शंस अवेलेबिलिटी की बात होती है यहाँ पे सारी। हाँ, and one more thing, see, I believe कि girls and women, they are born with value and men has to create his value। तो एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे आ जाती है। आप भले इसको थोड़ा सा, देयर आर फ्यू बाईपासेस की ये नहीं वो, बट बेस इज यही ओनली। बट सिखाने का भी फर्क होता है ना, मतलब शुरू से अगर हम इस वाले जेंडर को, मतलब जैसे फीमेल जेंडर को हम ये बोलते हैं कि इसे आता है, मुझे लगता है आने से ज्यादा ना इस जेंडर पे प्रेशर शुरू से डाला जाता है ठोक ठोक के कि यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू लर्न दिस। एंड दूसरे जेंडर को थोड़ा सिखाया भी नहीं जाता, सिर्फ कमाना, करियर, ये दो तीन चीजें सिखाई जाती हैं कि बेटा कमा ले, तो तेरा हो जाएगा, बाकी इमोशन। हाँ, और उसके बाद उन्होंने अपने ऊपर ना देयर एक्चुअल बॉन्ड एक लड़की के साथ कैसे क्रिएट करना है, हाउ टू अंडरस्टैंड अ वुमन, वो लोग समझते ही नहीं है। और शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद, जब वो हनीमून फेज खत्म हो जाता है ना, जब नई चीजें और नहीं अकर होती हैं, तो वहां पे समझ में आता है कि भाई किससे शादी हो गई। कि यार ये तो मेरे माइंडसेट से मैच भी नहीं हो रहा, सामने वाला इंसान, और और बस मैं साथ हूँ उसके, क्यों हूँ कुछ नहीं पता। हाँ, बिकॉज सी समवेयर आवर सोसाइटी, देखो मैं आई कुड बी वेरी रॉन्ग, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, सोसाइटी हम लोग को ना सेक्सुअली डिप्राइव्ड रखती है ताकि हम लोग हवस में किसी से शादी कर ले।
I'm sorry, I could be very wrong, but I believe it. I believe it. Can say that. इसके बहुत सारे अलग अलग व्यूज हैं. I'm not stick to very particular one view, but इसके बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं. तो it's more like a debate thing. यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो हाँ, multiple views हैं. तो वैसे हाँ. तो Right, and see, you are also a psychologist, तो आपको पता होगा कि शादी is just a social arrangement. वो उसका it is not a mental arrangement. Commitment neither. तो for real मतलब mental ये वाली बात तो मतलब बहुत ज्यादा अभी तो हमारी इंडियन सोसाइटी ग्रो भी हो रही है इस चीज को लेके कि यार अगर 30 तक भी लड़का या लड़की नहीं मिले तो मैं खाली बैठूंगा, शादी नहीं करूंगा. और हाँ क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसे अर्जेंसी क्रिएट हो जाती थी और सामने वाले को भी लगता था यार फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएंगी, घर बस जाएगा मेरा, 2 बच्चे हो जाएंगे, बीवी मिल जाएगी, चलो जी. शादी का कॉन्सेप्ट ये था कि एक सुपरफिशियल एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, 2 बच्चे मिल जाएंगे. अभी पीपल आर मोर अवेयर ऑफ इट कि यार कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है. इट्स मोर लाइक यार अगर 30 अपने जैसा मिलेगा जो मेरी मेंटल वैल्यू को अट्रैक्ट करता है तो मैं नहीं करूंगा. True that. Absolutely, you get it. Good women. तो सार्थक क्वेश्चन कि मतलब जैसे कि ना आजकल बहुत ज्यादा ये चीज ट्रेंड में चल रही है. ट्रेंड नहीं, नेसेसिटी भी है, बट ट्रेंड में है कि मेल जेंडर को ज्यादा वल्नरेबल होना चाहिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए. ठीक है, इमोशंस को दबा के रखते हैं ये लोग, है ना. बहुत ज्यादा फोकस करा जाता है कि नहीं यार डोंट सप्रेस योर इमोशंस क्योंकि फिर वो और ज्यादा बाहर आएंगे, ब्ला 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 स्टफ. अग्रेशन के रूप में बाहर आते हैं एंड मेनी अदर थिंग्स अगर हम अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं. So what do you think according to you, है ना, कि कितने इमोशंस और क्या इमोशंस का जो ग्राफ है कितना होना चाहिए, मतलब कितने इमोशंस निकालने चाहिए. क्योंकि हम बोल तो देते हैं इमोशंस निकालो अपने, अब सामने वाला जाके किसी के ऊपर बिल्कुल यार बम्प अप कराए अपने इमोशंस कि ठीक है यार मेरे को रोने को बोला, मैं रोऊंगा तेरे आगे बैठ. तो इट्स मोर लाइक कितना इसका ग्राफ होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक अकॉर्डिंग टू, मतलब हम मेल्स की बात कर रहे हैं. मैं हम लोग एक काम करते हैं, आपने इन जनरल थोड़ा सा कर दिया, मैं इसको थोड़ा और नैरो डाउन कर देता हूँ. एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे एक लड़का और एक लड़की है. ठीक है, मतलब देखिए मेरे हिसाब से तो अगर इफ अ मैन वांट्स टू बी कंप्लीटली जैसा इमोशन है दिखाना है तो उसके लिए द बेस्ट पर्सन कुड बी देयर मॉम. दैट इज ऑल. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड और उसके सामने मैं रो रहा हूँ कि मुझे अभिषेक परेशान कर रहा है, मैं क्या करूंगा, तो आई एम गोइंग टू टर्न हर ऑफ सो बैड बिकॉज लड़कियों को चाहिए होता है, दे हैव दिस थिंग इन दैट कि she has to be with the winner at any cost. ठीक है, मतलब जो एक्चुअल फेमिनिटी होती है ना, वैसे तो आजकल सब एडजस्ट कर रहे हैं, बट they want to be the best, they want to be with the best man. तो उस हिसाब से you cannot express a lot of your emotions, otherwise you are going to dry her up. और अगर आपको अपने emotions max to max you want to express is something could be, अब यहाँ पे you may not agree to it, is that if there is something कि वो लड़की के बारे में उसे वो नहीं पसंद आ रहा है and somewhere he needs to set a little bit of boundary, वहां तक ठीक है. बाकी इमोशंस में तो कुछ खास मेरे पास एग्जांपल्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. मैं जल्दी नहीं, मतलब क्योंकि देखिए वो क्या होता है, इट कम्स विद अ थ्रेशोल्ड. थोड़े से दिखाए उसके बाद ना वो राइट. और एक्चुअली होता क्या है ना, जब बेसिकली girl wants कि his man should be like his father, whom she can rely on, whereas a man he looks for उसको ऐसा लगने लगता है कि she is exactly like my mom, I can share similar amount of emotions, but वैसा नहीं हो पाता है. तो खैर ये अपब्रिंगिंग पे भी बहुत होता है, our inner child है ये चीज. हमने ऐसे ये कोई अगर आप में से कोई जितने भी अगर फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ोगे, मतलब इन साइकोलॉजी होंगी, तो उसमें भी इस चीज की बहुत ज्यादा बात करी गई है इन चीजों को लेकर. तो या कैन से दैट. हाँ, बट इसके मतलब सिखाया बहुत कुछ जा रहा है, बट इसके अलग वे से अलग चीजों की कॉन्सिक्वेंसेस तो हर चीज के होते हैं. तो किसी के कुछ आ रहे हैं, राइट, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ आ रहे हैं. तो या कैन से दैट. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक,
कि व्हाट डू यू थिंक कि मतलब जैसे अगेन डीएम्स वगैरह में तो आपको ये वाली क्वेरीज और ये कंसर्न्स बहुत सारे आए होंगे, तो हाउ डू यू हेल्प men who feel insecure about their bodies or their color or their height, और ये सारी टोटलिटी में चीजें उनकी सेल्फ एस्टीम पे आती है, सेल्फ एस्टीम से करियर पे, करियर से यहाँ रिलेशनशिप में यू नो विशियस सर्कल बन जाता है उनका। तो हाउ डू यू मतलब हाउ कैन यू हेल्प अ पर्सन विद so much of concerns like this कि नहीं यार मेरी शक्ल, मेरा ये, मेरी हाइट। देखिए, अगर उसकी इनसिक्योरिटी ऐसी है जो एक्चुअली क्यूरेबल है, मे बी विद मनी, मे बी यू नो इफ मनी कैन हेल्प हिम, फॉर एग्जाम्पल इफ हिज, मुझे अब ये चीज मैं किसी को स्पेसिफिकली टारगेट करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट आई हैड अ फ्रेंड हु वाज गोइंग बॉल्ड, ठीक है, उसके बाल उड़ रहे थे, ही मेड मनी एंड ही गॉट दिस हेयर ट्रांसप्लांट एंड ही लुक सेक्सी अगेन। तो there are some insecurities which can be worked upon, for example your weight, exactly, okay, और but there are some जिसको मैं एक्चुअली, तो मैं इनसिक्योरिटी किसी को बोलता ही नहीं हूँ, मुझे लगता है कि our insecurities are exactly something which gives us a actual purpose, trust me, इनसिक्योरिटी से एक पर्पस भी मिलता है, लाइक इफ आई एम फैट तो मेरा नेक्स्ट पर्पस यू नो इट विल बी माई पर्पस टू चेंज इट। कि इसके लिए और बात रही दूसरी, ये वाली चीज है, हाँ हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल देर आर अदर इनसिक्योरिटीज दैट आई डोंट कंसिडर, फॉर एग्जाम्पल कि यू नो समबडी इज टू डार्क, समबडी इज टू फेयर, तो मेरे हिसाब से यू नो एट इट डज नॉट मेक यू अनअट्रैक्टिव इफ यू नो हाउ। मैं सही बता रहा हूँ, इवन आई एम नॉट वेरी टॉल बट आई हैव मेड श्योर कि अगर मेरे सामने 6 फुट का आदमी खड़ा है, आई विल बी मोर प्रेजेंट ओवर देयर देन हिम, राइट? I have improved my communication, body language, everything. And trust me, जब लड़की की बात आती है ना इनसिक्योरिटी के ऊपर कि भाई मैं काला हूं, शायद ये मुझे एक्सेप्ट ना करे, तो बॉस मैं सिंपली बोलता हूं there are a lot of girls when they notice कि भाई ये बंदे को शायद ये इनसिक्योरिटी हो सकती थी, but he is running through that and he is being so confident. तो वो जो उसके अंदर जो कैरेक्टर दिखता है ना, गर्ल एक्चुअली फील्स कि ये बंदा ना सिक्योर, yeah, he is the man. कंप्लीट, तो अपने अंदर yeah, कंप्लीट, इसको फर्क नहीं पड़ता यार कि यू नो सामने वाले का क्या है क्या नहीं है, वेरी ट्रू अबाउट इट। तो तुम्हें बिल्कुल, बिकॉज 90% लड़कियों को भी पता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी हो चुकी है, तो अब हमारा तो कुछ होना नहीं है, यही मिलना है। मतलब ऐसे हाँ, बात बहुत सही थी कि हाँ ऐसा होता है कि मतलब मेरे भी अब कुछ क्लाइंट वगैरह केसेस वगैरह आते हैं ना, तो अभी ऐसे एक दो कोई केसेस वगैरह आए थे लास्ट 2 डेज में, तो उधर भी यही था कि जो आपने बोली थी कि नहीं पूरे ऐसे हेयर लाइन आनी शुरू हो गई थी, सब कुछ था ठीक है, तो बहुत सेल्फ एस्टीम लो थी, बहुत नेक्स्ट लेवल सेल्फ एस्टीम लो थी, तो वहां पे थेरेपी अलग चल रही थी उसकी, जो मैं देख रही थी वो अलग थेरेपी थी, बट जब वो अपने इनसिक्योरिटीज की बात कर रहा था ना, मैंने कहा देखो यार कुछ चीजें होती है वर्केबल, मतलब यू आर अर्निंग ग्रेट, वो बंदा सही कमा रहा था, यू आर अर्निंग ठीक कमा रहा है, तू सब कुछ अफोर्ड कर पा रहा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, तो चेंजेबल चीज है तो कर लेना, मतलब मैं क्यों तुझे बेफालतू में एक्सेप्ट करवाऊं कि नहीं एक्सेप्टेड, क्यों एक्सेप्ट, चेंज कर रहे हो तो चेंजेबल चीज है तो डू इट, नहीं है तो एक्सेप्ट इट एंड कंपनसेट इट विद सम अदर गुड क्वालिटीज। हाँ हाँ, ऑब्वियसली यू कैन डू दैट। एंड भाई मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा है ना, समटाइम्स यू गो टू अ बार्बर, अच्छे खासे बाल कटवाने गए थे, उसने यू नो सब बर्बाद कर दिया, बट यू नो वहां से यू नो व्हेन यू नो कि नहीं भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज द वे आई कैरी इट, बॉस डजंट मैटर, मतलब जब तक वो दिखता नहीं है, बंदे में दम है तो आई कैरी इट, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अगर यू नो आपके अंदर वो कैरी करने का कॉन्फिडेंस है एंड यू आर नॉट लेटिंग इट ब्लीड आउट ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन कि आई एम इनसिक्योर अबाउट समथिंग, ब्रो नोबडी विल बिलीव इट, नोबडी विल बिलीव इट। तो आप फेक इट टिल यू मेक इट पे बिलीव करते हो? किसमें? फेक इट टिल यू मेक इट पे। वो होना ही है भाई, अगर मैं फेक ना करूं, ठीक है, तो देयर कुड बी a lot of more things that I want to say which I won't say over here. At certain level you have to fake, bro, you matlab you cannot lie, even if I go to a job interview tomorrow, I cannot beg that person na sir mujhe job de dijiye, मुझे पैसों की जरूरत है, you present it, so probably in some or the other way you are faking it only. तो yeah, faking has to work,
और ना एक चीज और, अब यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस को फेक करने की बात होती है ना, यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक यू आर कॉन्फिडेंट एंड देन समहाउ इट बिकम्स अ हैबिट. Obviously. Your body understands, okay, this is the way if we work, we get more results and we get rewarded. True, true, true. तो वो अपने आप आदत भी बन जाती है when it comes to this. तो या Exactly, कि अगर तुमने मेंटली भी सोच लिया ना कि यार ऐसा बनना है, तो तुम बाय हुक बाय क्रुक इस चीजों को करोगे. चाहे फेक के करके करो, हाँ, हाँ. एक्सेप्ट करके करो, तुम मेंटली करना शुरू कर दिया तो तुम करना शुरू कर ही दोगे. फिर धीरे धीरे हैबिट में आने में इसको टाइम तो लगता ही है. बट या अग्री. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सार्थक, व्हाट डू यू थिंक कि मेल्स के अंदर ऐसे कौन से चैलेंजेस आते हैं दैट मतलब विद इंटरेक्टिंग विद फीमेल्स, जब वो फीमेल से इंटरेक्ट करने जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर सामने पता है लड़की मुझे बात करनी है, ऐसा कुछ भी, मतलब मैं हेलो हाय करके फ्रेंडशिप भी करना चाहता हूँ, तो ऐसे कौन दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पता नहीं क्या करेगी, है ना, क्या बोलूंगा जाके मैं, तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो मेल्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं? एक्चुअली पता है, अगर आपके पास सिर्फ, मैं तो सही बता रहा हूँ, अगर आपके पास सिर्फ एक लड़की है ना बात करने के लिए, तो आपकी ये हमेशा फटेगी. ओके. बिकॉज somehow you act in a very you start playing the, आप जिस समय देखते हो कि मेरे पास एक लड़की है, आप उस समय ना बहुत सेफ प्ले करने की कोशिश करते हो, बिकॉज दिस इज योर लास्ट मेटिंग चांस. ठीक है, तो यू प्ले इन आप बहुत ज्यादा ना सेफ मैनर में खेलने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से सम और दी अदर वे आपका डेस्परेशन दिख जाता है, और जहां लड़कियों को नीडीनेस दिखी वहां बंदी गायब. और बात रही कि लड़की के, हाँ, यू नो, सम आई बिलीव कि जो अट्रैक्शन है ना, इट डज नॉट कम विद अच्छा आप क्या कर रहे हैं, आप ठीक है, आपने खाना खाया. अट्रैक्शन कम विद सम काइंड ऑफ पोलैरिटी, डिफरेंस इन ओपिनियंस. तो वहां पे ही ना वो अट्रैक्शन समहाउ इट बिल्ड्स, द फ्रिक्शन दैट हैपेंस. तो इट हैज टू बी, और आप वो फ्रिक्शन क्रिएट ही नहीं कर पाओगे अगर आपके पास और लड़कियां नहीं होंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज सी, इधर भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ, गर्ल्स दे ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. ठीक है, कंपैरेटिवली यस, मतलब या आई एम नॉट डिनाइंग इट, या मैं मोरली करेक्ट नहीं होना चाहती हूँ, बट हाँ, इट्स अ हाँ, लाइक थैंक्स टू सोशल मीडिया, आजकल ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं. तो यू नो, फॉर अ मैन, नो बॉस, आपको ऑप्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, और उसको क्रिएट करने के लिए आपको करनी पड़ती है, हिम्मत करनी पड़ती है. तो यही चैलेंज है कि डर लगता है, और वो डर क्यों लगता है मैंने वो भी बता दिया. बट समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार पसंद ही एक ही बनती है, अब अच्छी लग रही है, जैसे क्लास में एक लड़की है, पसंद है भाई, फॉर एग्जांपल, है ना, मन कर रहा है उसी से बात करने का, बाकी सब खराब लग रही है ना, तो क्यों डाउट्स आ रहे हैं? आप किस चीज से रहे हैं कि अब है तो 100 ऑप्शन उसके पीछे, लेकिन मन में ऐसी क्या चीजें चल रही होती हैं कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, ये, या फिर रिजेक्ट क्यों करेगा सामने वाला मुझे, कुछ तो खुद दिमाग में चलता है. देखिए, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, मैं अपने आधे से ज्यादा लड़कों को मना कर देता हूँ जब वो बोलते हैं भाई एक लड़की है, यू नो, मैं वहीं पे बोल देता हूँ भाई तू पीछे हट जा. द मोमेंट यू स्टार्ट फॉलिंग फॉर अ गर्ल, यू स्टार्ट सीइंग दैट शी इज योर ओनली ऑप्शन, 95% ऑफ द टाइम्स, शायद मैं ज्यादा भी बोल सकता हूँ नंबर, आप बर्बाद होने जा रहे हो. दैट्स ऑल. Because somehow I believe that a man has to be somewhere connected अपने purpose से ज्यादा and a little less with a girl. Trust me, that is what girls also find attractive. तो मैं जहां मैं देखता हूं कि कोई लड़के को एक लड़की पसंद आ गई है, उससे बात करनी है, उसके अराउंड प्लॉट सेट करना है ना, उसके लिए मैं सीधा मना कर देता हूं. मैं बोलता हूं अगर एक लड़के का आज भी डीएम आया कि भाई एक लड़की चाहिए, मेरे अंदर से अर्ज आ रही है, मैंने बोला फिर अभी डोंट गो फॉर इट, जब तक वो अर्ज खत्म नहीं होगी ना, देन गो फॉर इट. एग्जैक्टली, तो मतलब सो दैट यू कैन यूज मोर ऑफ योर लॉजिक. किसी भी चीज के लिए या आप एक्चुअली तभी अपना लॉजिक यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप हमेशा बर्बाद तो करोगे. हमारा मंकी ब्रेन सामने आ जाता है और हमारा यू नो बाकी सारी चीजें हमारी क्लोज हो जाती है, हमारा कॉन्शियस ब्रेन क्लोज हो जाता है, हम सिर्फ प्रिमिटिव मंकी ब्रेन के हिसाब से काम करते हैं कि नहीं यार बस. हाँ, ट्रू. बिल्कुल. तो सार्थक, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स
भी होते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स भी मैं बहुत सारे देखती हूँ, तो उसमें एक चीज बहुत जब मेरे पास थेरेपी पे लोग आते हैं ना, तो या तो 2-3 चीजों से आते हैं। एक, उनका ब्रेकअप हो जाता है, बिल्कुल सब खत्म हो जाता है, मतलब थेरेपी इज समथिंग, जब तक दर्द नहीं होता ना बिल्कुल अच्छे से, तब तक लोग नहीं आते हैं। इट्स मोर लाइक जब तक दांत में दर्द नहीं होता ना, हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। तो थेरेपी भी यही है, इंसान तभी आता है जब बिल्कुल अब कुछ नहीं समझ आ रहा। तो या तो ब्रेकअप लग चुकी होती है। या तो ब्रेकअप हो चुका होता है, या कुछ लोग होते हैं सालों सालों से एक ही इंसान के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं होते, सिचुएशनशिप में होते हैं, और बस मतलब मैं थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो सामने वाला उसे घुमा ही जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, सामने वाला उसे घुमा ही जा रहा है, और वो घुस जा रहा है। तो हाँ हाँ और उनको पता नहीं होता कि कब स्टेप बैक करना है। उनको लग रहा होता है, क्योंकि हमारा यूजुअली, अगर मैं साइकोलॉजी के टर्म में बोलूं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा ना जस्टिफिकेशन दे देता है हर चीज की, रीजंस दे देता है कि अच्छा हाँ बेचारी ऐसे कर रही होगी, या बेचारा इस वजह से नहीं कर पा रहा होगा, बेचारी दुखी है अभी, है ना, या व्हाटएवर थिंग्स, है ना। तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा हमें जस्टिफिकेशन दे देता है। तो ऐसे कौन से रेड फ्लैग्स हैं या ऐसी पॉइंट इन योर लाइफ है जब तुम्हें बिल्कुल स्टेप बैक कर लेना चाहिए कि नहीं यार, अब तो बिल्कुल, अब मेरा दिल बोल रहा है, कुछ बोले, क्लोज करना है ये चैप्टर, जस्टिफिकेशन देनी। मैं इस चीज को करने के लिए द अर्लियर यू अंडरस्टैंड द बेटर। ओके, और समझ तो आता ही नहीं, अब बात ये जस्टिफिकेशन तो हम दे ही देते हैं, बेचारी सच में परेशान देखिए, है। इफ इट कम्स टू नॉर्मल डेटिंग, आई वुड से कि भाई आपने एक लड़की से बात करनी शुरू की हाँ एंड समहाउ शी इज क्रिएटिंग गैप्स, ठीक है, नखरा जिसे हम बोलते हैं। अदर देन दैट, इफ यू आस्क हर कि लेट्स मीट एंड शी इज नॉट रेडी टू मीट ओनली, तो believe me, if I ask a girl ki bhai mil le and she says no, then I am never ever texting her back again. matlab I'll tell her, okay, let me know when you are ready to meet, and I'll talk to, a man should talk to other girls at that moment. तो and in future, ऐसे ही bread crumbing भी develop होती है हाँ, ये कॉन्सेप्ट तो है ना, राइट। और आप कितना भी अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो, आप खुद उसके पीछे पड़ते हो, ठीक है, आप फिर भी नहीं मान रहे हो कि लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं है, देन व्हाट हैपेंस, आप उसे फ्री अटेंशन, वैलिडेशन सब देने लगते हो, एंड हु डजंट वांट दैट, कि एफर्ट भी नहीं मारना एवरी पड़ता और मिल भी रहा है सब कुछ, और एफर्ट एग्जैक्टली, मतलब अगर मुझे पता है कि एक लड़की मेरे प्यार में पागल है, आई कीप हर, आई फील हैप्पी, माय वर्थ विल कम फ्रॉम देयर, कि हाँ भाई एक बंदी है, वो रेडी है, तो आई कैन प्ले मोर सेफ, have little more fun, some or the other way feel confident about myself that I will not die lonely. तो हमें इससे एक्सटर्नल तो मिलती रहती है हमारी इनसिक्योरिटीज की, कैन से दैट। हाँ, राइट। तो सार्थक, ठीक है, मतलब लेट्स आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, बट लास्ट में एक चीज बताओ कि एक कोई भी ऐसी एडवाइस जो आप अपनी मेल ऑडियंस को देना चाहते हो, कोई भी एक ऐसी एडवाइस। Advice to my male audience. कोई भी इन जनरल, किसी चीज को भी लेके। भाई इसीलिए मैंने चैनल बना डाला है वैसे। क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश बहुत सारी है, कौन सी रूल समझ नहीं आ रहा। हाँ, see, if you want, like, are you asking me कि when to settle with a girl? नहीं, कोई भी एक एडवाइस इन जनरल, मतलब रैप अप करने के टाइम हो रहा है ना, तो मैं वो पूछ रही थी कोई एक ऐसी एडवाइस जाते अपनी मेल ऑडियंस को। Be more outgoing, थोड़ा बाहर जाइए, अच्छी लड़कियों से मिलिए, लड़कों से भी मिलिए, स्टार्ट बिल्डिंग अ सोशल नेटवर्क, बिकॉज हमारे इंडिया में सोशलाइजिंग मीन्स टाइम वेस्ट होता है, जहां पे आप एक्चुअली बहुत सारी चीजें यू लर्न विद surrounding yourself with people, you see highly confident people, you learn confidence from them, you meet different kind of women, so you understand which kind of a woman is right for me. So these are the small things that you learn with experience. तो get more experiences. सिर्फ अपने काम में मत घुसे रहो भाई, काम की बात हो, even I work a lot, you work a lot, but we have our we have to develop ourselves emotionally and socially also. कि कोई भी चीज ऐसे न्यू नहीं लग रही है। अगर फॉर एग्जांपल कभी इफ यू टॉक अबाउट, अगर हमने कभी सोशलाइज ही नहीं किया, लोग देखे ही नहीं है, लड़कियां देखी नहीं, बात की नहीं, तो एकदम से अगर सामने वाले को हम एक सिचुएशन में डालते हैं कि यार देख ये न्यू सिचुएशन है, आप झेल इसे,
सामने वाला तो घबरा ही जाएगा ना कि यार पता नहीं क्या है क्या नहीं। Right? True. Absolutely. So yeah, socialize more. Balance, मतलब make a balance between working and socializing. Absolutely. And like since we are coming to the end, मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे लड़कों को थोड़ा मोटिवेशन दीजिए लड़कियों से बात करने का. अच्छा, दो अभी दो अभी दो हम्म. तो फिर ऐसे एक मतलब मेरे को जितना लगता है कि ठीक है, मतलब मेरे उससे बी ऑथेंटिक. इतना नहीं कि मैं ये बोलूंगी कि पहली मीटिंग में थोड़ा सा टेक अ चांस, बात करने का ट्राई करो, फिर उसके बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप थिंग बाय थिंग बी ऑथेंटिक. सच बोलो और सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान ही है और सामने वाले को भी वही चाहिए जो तुम नहीं दे रहे हो सामने वाले को. Right. सोसाइटी के अंदर कि नहीं यार, एवोल्यूशन से ही हो रखा है कि फीमेल वॉन्ट्स कि यार सामने से मेल उनका कुछ नहीं, मतलब टॉक अबाउट एनिमल किंगडम और कहीं से भी तो सामने वाला आके अप्रोच करे पहले. तो ये हाँ. हमारा एवोल्यूशनरी Right. पर्सपेक्टिव है कि ये होता है. सामने वाले को ऐसा इंसान ट्रीट करो, ठीक है, बहुत बड़ी चीज बनाने की जरूरत नहीं है. और जितना कॉन्फिडेंट और सेल्फ बिलीव के साथ जाओगे उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस की वो बढ़ेगी, चांसेस बढ़ेंगे, रेदर देन कि अगर डर के जाओगे और ऐसे जाओगे कि यार अगर सामने से रिजेक्शन मिल गई तो यार बहुत बहुत दुनिया खराब हो जाएगी. ठीक है, सामने वाला भी इंसान है, रिजेक्ट करते तो करते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट. Right. Absolutely. तो साथ And anyways, you should हाँ never learn from a fish how to catch a fish. But okay. नहीं इट्स गुड वैसे अपनी सारी चीजें बता सकते हैं ना, उसको बता सकते हैं कि मैं कैसे Yeah, but फंस सकते हैं, कैसे कहाँ कहाँ चारा डालोगे तो कहाँ कहाँ no. I will never believe a fish. गॉड, मतलब यू आर so much hate. Is it a hate? Hate? No, it's love. It's love. It's love. It's love. It's complete love. मतलब believe me, मेरी तो दुकान उस पे चल रही है भाई. Why would I hate? I love women. सही बोले. So yeah, like why not? Rest anyways. It was nice. It was very nice. Anything else? पहले एक गेम खेलेंगे मेरे को. As I told you कि ठीक है. लास्ट में मैं कोई गेम खेलूंगी तो डोंट माइंड, ठीक है. तो गेम है वुड यू रैदर बी. ठीक है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है और क्यों चूज करना है ये भी रीजन भी देना है, लॉजिकल रीजन होना चाहिए कुछ. ठीक है, वुड यू रैदर हैव अ लाइफ विद लव और अ लाइफ विद सक्सेस. और ये वाला आंसर मुझे नहीं चाहिए कि यार पैसा हो जाएगा तो प्यार तो अपने आप आ जाएगा, ये हिसाब का आंसर नहीं चाहिए. I'll choose love. If the girl loves me really, then I don't need a lot of money. कॉन्ट्राडिक्टरी. मुझे लगा नहीं था ये वाला आंसर आएगा. नाइस. नहीं, I completely believe in it because I am not a girl who will say कि पैसा. अरे फिर तो ये कहाँ से आ रहा है ये सब? सार्थक ये सब कहाँ से? I've seen it a lot. You have seen those, a lot of interviews with girls. They are like so open about it. Like, bhai, we want like money or love. They say money. यार पता है what I think is कि वो वाली चीज है ना, तो ये वाली चीजें होती है ना, ये बोल्डनेस के नाम पे ना फेमस हो रही है ज्यादा. मुझे ये लगता है कि वो क्रेजी लड़की कितनी बोल्ड है, कितना मुंह पे बोल रही है, ओ माय गॉड क्रेजी, तो वो रील वायरल हो जाती है, वो सब सुनते हैं. ठीक है, और लोगों को डालने में यही मजा आता है. अगर मैं बोलूंगी ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई इंटरव्यू लेगा और मुझे बोलूंगी मैं लव, तो सबको लगेगा हाँ ठीक है, तो लड़कियां तो होती है फेमिनिन साइड इनकी इतनी वो है ज्यादा. हाँ लव, ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं. Right, and you know what sorry, yeah. है ना. हाँ, and even I feel कि भाई अगर this is not towards a disrespect, but if a girl can say we want money, why doesn't a man say कि भाई we want sex? So ऐसा मतलब चॉइसेस है, मतलब कुछ गलत सही नहीं लगता मुझे. ठीक है, इफ इट इज राइट फॉर यू देन डू इट. अगर पैसा भी इफ इट इज राइट फॉर यू देन डू इट. अगर प्यार
Yeah, because there are a lot of women, you know, who just say कि all man want is, you know, sex. So these things are coming from somewhere very evident. ज्यादा है कंपैरेटिवली, इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं बहुत सारे कि क्यों मेल आर more towards physical intimacy and female are more towards, you know, cuddling and all of that thing. तो इसके ऊपर भी बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस हैं यार. तो ठीक है, मूविंग ऑन Right. टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, Yeah. would you rather have a power to read minds or have ability to see future, and why? If I'll have the, you know, see, second one तो completely rule off कि future देखने का, because future देख के करोगे क्या? हाँ, डर ही जाओगे क्या? वो तो वही दिखाएगा ना जो होने वाला है. तो I think आपका क्वेश्चन थोड़ा बेकार था. हाँ, मतलब अगर क्योंकि ठीक है, मैं फ्यूचर देख के क्या करूंगा, मतलब इट इज अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन. चूज करना तो है ना. कुछ लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है फ्यूचर देखने की, तो यू हैव टू चूज वन. यू कैन चूज कि मुझे दिमाग पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा. हाँ, obviously, and I believe that anybody, you know, in a right logical manner, we all can influence our future to in a specific manner. क्योंकि फ्यूचर इज चेंजेबल. आई थिंक हम जिस तरीके से काम करते हैं, फ्यूचर वी कैन चेंज. Yeah, क्या absolutely. तो यही है. मेरे क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया. रीड माइंड्स एंड रीड माइंड सो मच कि भाई मैं जो बंदा मेरे को बोले ना कि ये लड़की क्या चाहती है, उसकी भी बंदी होगी तो आई जस्ट रीड हर एंड टेल हिम ब्रो डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके भाई, मिल गई. चलेगा, मेरा बढ़िया काम चलेगा. हाँ, तो यही है. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. सो वुड यू रेदर हैव पार्टनर हु शेयर्स all your hobbies and interests, or a partner who introduce you to a new and exciting activities? मतलब कौन सा, कि ऐसे different partner चाहिए या similarity वाला partner चाहिए? As a man, I'll choose ki who share my hobbies, and if I would be a girl, I would have definitely chosen someone who can help me explore new things. क्यों आपको new thing explore नहीं करनी? I want to be the man who shows his women new things. अच्छा, तो dominant side पे रहना है मुझे. Dominant side nahi, but yeah, that is how you can make a girl enjoy more with you, I believe. You know, when you open a girl's eye, tell her something that she has never heard of, so she gains this, you know, she loves you. हाँ, तो उसका से लगा वाह यार कितना क्रेजी है ये. हाँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग, you know, जेंडर पे डाल सकते हैं. Can say that. मतलब वही है ना, मतलब एक चीजों की बहुत सारी बातें हैं, तो अगर इस पर्सपेक्टिव से बोलो तो ये, इस पर्सपेक्टिव से बोलो ये, तो ठीक है. Yeah. तो ये है. That's all for the day, for all the night session. So I enjoyed Yeah, a yeah, lot. yeah. अगर कुछ क्वेश्चन लेने हैं तो you can take, क्योंकि आपकी ऑडियंस. अरे If you want. भाई, ये लोग क्या क्वेश्चन है भाई, तुम लोगों के है क्या कुछ? अगर कुछ लग रहा हो कि नहीं यार इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ, तो देना है किसी का? दिख रहे हैं ना क्वेश्चंस आपको? नहीं. अच्छा, नहीं दिख रहे क्या? दिख रहे हैं बट कुछ खास नहीं है. ठीक है भाई, हो गया अभी. तुम लोग जाओ अपना काम करो, मुझे भी बहुत सारा काम है. चलो, एक मिनट, एक क्वेश्चन आ रहा है क्षितिज का. वेट, देख लो. वील वेट. आपकी ऑडियंस, मेल ऑडियंस आई है आपसे बात करने. अरे यार, कौन, कहाँ पे आ रहा है क्वेश्चन? अच्छा ठीक है. आई डोंट थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ नाइस क्वेश्चंस. जो मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ वही क्वेश्चंस है सबके. तो एनीवेज, इट वाज ग्रेट. या, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर. बहुत अच्छा लगा. आई थिंक हमारी ऑडियंस को भी अच्छा ही लगा होगा. बिल्कुल. चलो बिल्कुल. सार्थक, ठीक है. इट वाज ग्रेट हैविंग. बाय बाय गाइस, बाय. थैंक यू सो मच. टाटा. टाटा.